करवट ले रही है और एक नया वहां एक पॉलिटिकल अलायंस, एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। और उसका पहला जो है उसका नमूना आपने इस जॉइंट डिक्लेरेशन और इस जॉइंट स्टेटमेंट की शक्ल में देखा। अब अगर आप गौर फरमाएं कि उन्होंने उस जॉइंट स्टेटमेंट में देखा, अब अगर आप गौर फरमाएं कि उन्होंने उस जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा, तो उससे आपको, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उससे उनके जहन की अक्कासी करती है ये दो तीन जुमले। These 6 political parties, they are saying that political activities, यानी कि their political activities will be subservient to the sacred goal of reverting to the status of Jammu, the status of Jammu and Kashmir as it existed on the 4th of August 2019. यानी कि 5 अगस्त के इक़दामात की वो नफी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सारी जो सियासी जद्दोजहद है, वो जो 4 अगस्त को जो हमारी हैसियत थी, वो उसकी बहाली है। दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी आरएसएस सरकार का जो इक़दामात थे, ये गैर दानिशमंदाना थे और गैर आईनी थे और हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। और हम इस अज़म का ऐलान कर रहे हैं कि हम सब मिलके इसके खिलाफ लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि हम पुराना अपना तशख़्ख़ुस बहाल न कर पाएं। ये भी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब उन्होंने ये भी कहा, हमें इस इरादे के इजहार में वक्त लगा और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हम में से बहुत से लोग पाबंद सलासिल थे, बंद थे, नजर बंद थे, कैदों में थे और हमें कोई मशावरत का मौका नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे कुछ लोग रिहा हुए, हमें मिल बैठने का मौका मिला, तबादला ख्याल हुआ। अभी भी बहुत से लोग कैद में हैं। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं और हमारा ये एक स्टेटमेंट है और ये डिक्लेरेशन है। अब इस डिक्लेरेशन पे आप देखें इंटरेस्टिंगली कि फारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत के दस्तखत हैं। वो साबिक वजीर आला, न सिर्फ साबिक वजीर आला बल्कि उस जमात की क़यादत फरमाते रहे हैं जो माजी में दिल्ली की तरफ देखती रही है और प्रो इंडिया कहलाती थी। इस पे दस्तखत हैं मकबूजा कश्मीर की कांग्रेस पार्टी के जो सरबराह हैं उनके, गुलाम अहमद मीर, यानी कि जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान की, वो भी कांग्रेस इनकी तायीद कर रही है, इस मौकिफ की तायीद कर रही है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है। वो बरमला कह रहे हैं 5 अगस्त के इक़दामात से गम और गुस्से की लहर जारी है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट या उसको दबाने से उस आवाज को दबाया हुआ है, लेकिन जो गुस्सा और गम है और जो लोगों की कैफियत है, हम उसकी अक्कासी कर रहे हैं, हम उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। अब 5 अगस्त के इक़दामात को वो किस नजर से देखते हैं? वो समझते हैं कि इससे जो स्टेटहुड का और जो उनका तशख़्ख़ुस था उसको मलिया बेट किया गया। वो समझते हैं कि जो उनकी एक अलहदा आईनी हैसियत थी
اسے پامال کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو قانونی تحفظ تھا زمین، انہیریٹنس، لینڈ کی پروٹیکشن کا اور روزگار کی پروٹیکشن کا، وہ ختم کر دیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے، صرف سمجھتے نہیں ہیں، کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھی اس کو انہوں نے